प्यारे बच्चे, इन वीडियो में कुछ आवाज़ की दिक्कतें आ गई थी और जो आवाज़ की दिक्कतें आई हैं तो उसको देखते हुए बोर्ड का एग्ज़ाम भी चल रहा है। दोनों टाइम समय भी नहीं मिल पा रहे हैं। कुछ वीडियो में दिक्कतें आ गई हैं, किसी में सनसनाहट आ रही है, किसी में आवाज़ जो है बहुत स्लो हो गया है। इसलिए टोटल सिर्फ क्वेश्चन का मैं रिवीजन इसमें कर रहा हूँ, जो कि सिर्फ जो क्वेश्चन उसमें पढ़ाए गए हैं उन क्वेश्चन को मैं इसमें बता रहा हूँ। पहला क्वेश्चन उसमें जो पढ़ाया गया है वो पढ़ाया गया है कि पादप के प्रकाशानुवर्तन किस प्रकार होता है। पादप माने होता है पौधे का जो प्रकाशानुवर्तन किस प्रकार होता है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन उसमें दिया गया है गर्भ निरोधक विधियां कौन कौन से हैं, तो इसको उसमें बता दिया गया है। क्वेश्चन मैं सिर्फ इसमें बता रहा हूँ, आंसर उसमें सब दिए गए हैं और आंसर अगर उसमें नहीं समझ में आ रहे हैं तो किताब से जरूर पढ़ लीजिएगा। तीसरा है जीवाश्म ईंधन तथा सूर्य की तुलना कीजिए, इसको है। फिर अगला क्वेश्चन है मेंडलीफ की आवर्त सारणी और आधुनिक आवर्त सारणी में अंतर। इम्पॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन बताए जा रहे हैं सिर्फ इम्पॉर्टेंट ही लिए गए हैं और मेंडलीफ और आधुनिक इम्पॉर्टेंट है। फिर आगे है आनुवंशिकता की खोज किसने किया और इसके कितने नियम हैं। इसमें 3 नियम है, तीनों में किसी का भी दे सकता है और तीनों का भी पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन जो है नाइट्रोजन चक्र है, नाइट्रोजन चक्र किसे कहते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है ब्रिकांड या नेफ्रॉन, इम्पॉर्टेंट ये भी है, किसे कहते हैं। आगे अगला क्वेश्चन है पौधों में लैंगिक जनन किस प्रकार होता है, इसको देख लीजिएगा। फिर अगला जो है परागण है, परागण कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, जानते ही हैं, स्वपरागण परपरागण। फिर अगला क्वेश्चन है जैव निम्नीकरण, जैव निम्नीकरण किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन को देखिएगा। फिर अगला जो है संक्षारण है, संक्षारण ये भी इम्पॉर्टेंट है। फिर अगला क्वेश्चन जो है फिर अगला जो है मानव नेत्र की संरचना, ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसको भी देखिएगा। उसमें उत्तल लेंस, अवतल लेंस, दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, इसमें। फिर आगे जो है गाड़ी के जो दर्पण लगे होते हैं उसमें कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है, तो इसमें बता दिया गया है उत्तल दर्पण। ड्राइवर को इससे आसानी होती है। अगला जो है नौसादर का सूत्र, इसको याद रखिएगा। ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत कौन कौन से हैं, इसको याद रखना है। और विखंडन द्वारा प्रजनन कैसे होता है, इसको याद रखना है। और जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं। जो क्वेश्चन बताए जा रहे हैं इंपॉर्टेंट हैं और उसको आप जो है विधिवत देखिएगा। ये सिर्फ क्वेश्चन मैं डाल रहा हूँ इसमें, क्योंकि उसमें थोड़ी सी दिक्कतें हो गई हैं। अगला क्वेश्चन जो है दिया है ये कि प्रकृति में जल चक्र कैसे होता है। अगला क्वेश्चन है रासायनिक अभिक्रिया, नया पदार्थ जो बनता है इसको रासायनिक अभिक्रिया में परिवर्तन के फलस्वरूप क्या क्या होता है, मानो उसकी अवस्थाओं के बारे में देख लीजिएगा। 4 अवस्थाएं हैं। अवस्था परिवर्तन हो जाता है, रंग परिवर्तन हो जाता है, गैस निकलता है और ताप में वृद्धि हो जाती है। अगला है संयोजन किससे कहते हैं। अगला क्वेश्चन है ऊष्माक्षेपी में अपचयन और उपचयन, ये भी इंपॉर्टेंट है, देखते रहिएगा। संक्षारण बता ही दिया गया। फिर अगला क्वेश्चन संक्षारण रोकने के उपाय, उसको किस किस विधि से, लोहे में जो जंग लगता है उसको किन किन विधियों के द्वारा हम रोकते हैं, तो तेल लगा करके, ग्रीस लगा करके, पेंट मार करके, ये जो है इसको देख लीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन जो है प्रकाश संश्लेषण में सिर्फ सूत्र भी आप लिख देंगे तभी काम चल जाएगा। C6 जो CO2 प्लस H2O, और इसमें जो प्रकाश, सूर्य का प्रकाश होना आवश्यक है। हरित लौह की उपस्थिति में ही जो है C6H12O6 प्लस O2, यह समीकरण लिख देंगे तभी काम चल जाएगा। अगला जो है विकृत गंधिका, मैं इसके बारे में बताया था कि विकृत माने क्या होता है, खराब आकार में उसके चेंजिंग उसमें, तो विकृत गंधिका मानो गंध में क्या हो, विकृत हो, अशुद्धि आ जाए, तो उसमें जो है उससे दुर्गंध आने लगती है। अगला क्वेश्चन है मंद अभिक्रिया तथा तीव्र अभिक्रिया। फिर अगला क्वेश्चन है ऑक्सीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं। अम्ल क्षार के बारे में बताया गया, अम्ल किसे कहते हैं, क्षार किसे कहते हैं, उदासीन किसे कहते हैं। फिर अम्लीय वर्षा के बारे में बताया गया है जो कि इसके बारे में देखिएगा। अगला क्वेश्चन जो है आसुत जल का है। आसुत जल का आयनिक मान कितना होता है, 10 पर -14 मोल प्रति लीटर होता है। अगला जो क्वेश्चन है
धोने के सोडे का उपयोग, जो कपड़ा हम धोते हैं वह जो सोडे का उपयोग होता है, इसके बारे में देख लीजिएगा। तांबे और पीतल में दही क्यों नहीं रखी जाती है, उसका क्या कारण है। अगला क्वेश्चन जो है फ्लेमिंग के बाएं हाथ और दाएं हाथ का नियम उसमें बताया गया है। अगला क्वेश्चन जो है डायनमो परिवर्तन किसको करता है, तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में करता है। अगला क्वेश्चन जो है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। अगला जो है चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर होता है। और अगला क्वेश्चन बेकिंग पाउडर या खाने का सोडा बनाने की विधि सूत्र के साथ लिखिएगा, ये भी इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद धातु है, अधातु है, इसको देखिएगा। फिर भर्जन है, भर्जन के बाद जो है लाल दवा का अणुसूत्र, इसको देख लीजिएगा KMnO4। फिर खनिज को देखना है, अयस्क को देखना है, खनिज किसे कहते हैं, अयस्क किसे कहते हैं। अगला जो है गैल्वेनीकरण क्या है, इम्पॉर्टेंट, ये भी देखिएगा गैल्वेनीकरण क्या है। फिर जो है अगला जो है आघात वर्धनीयता, आघात वर्धनीयता जो घात करने पर बढ़ता है उसको आघात वर्धनीयता कहते हैं। अगला क्वेश्चन जो है निस्तापन तथा भर्जन, निस्तापन और भर्जन में हम बता दिए हैं उस वीडियो में। जिस ताप पर सांद्रिक अम्ल क्या होता है, पिघलता नहीं है, किसके अनुपस्थिति में, वायु की अनुपस्थिति में। और भर्जन में क्या होता है, वायु की उपस्थिति में जो है उसको किया जाता है, जिस ताप पर पिघलता नहीं है उसको भर्जन कहते हैं। लोहे को जंग से बचाने के लिए क्या क्या करते हैं, इसको बता ही दिया गया। मार्स गैस किसे कहते हैं, तो मीथेन को मार्स गैस कहते हैं, याद रखिएगा। अगला है क्या होता है, मीथेन क्लोरीन से क्रिया करता है तब। अगला जो है दहन अपक्रिया में क्या होता है, इसको देखिएगा। और कपड़ा धोने और नहाने के साबुन में क्या अंतर है, कपड़ा धोने के साबुन और नहाने के जो साबुन होते हैं उसमें क्या अंतर है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर है पोषण, पोषण में पोषण किसे कहते हैं, स्वपोषी, परपोषी, मृतजीवी, परजीवी, इसको भी उसमें बताया गया है। अगला जो है ATP, ADP, RNA, DNA, इसको बताया गया है। फिर बताया गया है उसमें महाधमनी, शुद्ध रक्त किस में रहता है, अशुद्ध रक्त किस में रहता है, धमनी और शिरा के बारे में। अगला क्वेश्चन जो है दांत के बारे में बताया गया है, अग्रचौड़क और चौड़क सिर्फ 2 का। अगला जो है लार किसे कहते हैं। फिर अगला क्वेश्चन बताया गया है जाइलम और फ्लोएम। फिर अगला क्वेश्चन कुपोषण, ये भी इंपॉर्टेंट है, देखते रहिएगा कुपोषण। अगला जो है हीमोग्लोबिन, इसको देखिएगा। धमनी शिरा में अंतर, ये इंपॉर्टेंट मैं बताया ही हूँ। पर्णरंध्र, पत्तियों के नीचे के जो पोर्शन होते हैं उसमें छिद्र होते हैं छोटे छोटे, उसे पर्णरंध्र कहते हैं। अगला जो है वाष्पोत्सर्जन। अगला जो है पाचन तंत्र, उसमें ग्रहिका, ग्रास नली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत। उसके बाद जो है ये अगला फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में श्वासोच्छ्वास तथा श्वसन में अंतर। फिर आगे जो है मानव हृदय की संरचना, उसके बाद प्रजनन, विखंडन, मुकुलन, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग, शुक्राणु, अंडाणु, पुंकेसर, स्त्री केसर, निषेचन, इसके बारे में भी विधिवत देख लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन जनन किसे कहते हैं, तो उसमें मादा में क्या होता है XX और जेंट्स में क्या होता है XY। XX मिलते हैं तो लड़की, XY मिलते हैं तो लड़के। अगला क्वेश्चन जो है योगात्मक अपक्रिया, इसको देखिएगा। प्रतिस्थापन देखिएगा, फिर वियोजन देखिएगा। उसके बाद जो है HIV भी देखिएगा, HIV का फुल फॉर्म, इसको देखिएगा। कायिक प्रवर्धन किसे कहते हैं, इस इम्पॉर्टेंट है, कायिक प्रवर्धन भी देखिएगा। पौधे के किस उसके बाद उसमें जड़ तना पत्ती जो है इसको देखिएगा। कायिक प्रवर्धन किससे होता है, तो जड़ तना पत्तियों से होता है, उसको कायिक प्रवर्धन। अगला जो है अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन में अंतर। अगला क्वेश्चन जो है परमाणु क्रमांक, देखिए इसको भी देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इस क्वेश्चन को उठाया है। परमाणु क्रमांक 17 वाले तत्व का आवर्त सारणी में वर्ग व आवर्त लिखिए, इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन जो है परिवार नियोजन के बारे में बता ही दिया गया, निषेचन बता ही दिया गया। आनुवंशिकता को देख लीजिएगा, जीवाश्म देख लीजिएगा, वंशागत और उपार्जित लक्षण देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन जो है आनुवंशिकता, ये बता दिया गया है आनुवंशिकता। उसके बाद प्रकाश बता दिया गया है, प्रकाश में परावर्तन, अपवर्तन, आभासी प्रतिबिंब, अपवर्तन के नियम,
इसको देख लीजिएगा। आकाश का रंग नीला क्यों होता है, इसको देखना है। उत्तल दर्पण अवतल दर्पण देखिएगा। मानव नेत्र भी इम्पॉर्टेंट है, इसके लिए बार बार देख लीजिएगा। दृष्टि परास किसे कहते हैं, इसको देखिएगा। निकट व दूर के बीच की जो दूरी होती है उसको क्या कहते हैं, दृष्टि परास कहते हैं। जो दूरी तक हम देखते हैं और नज़दीक तक देखते हैं उस बीच की जो दूरी होती है उसको दृष्टि परास कहते हैं। आगे जो है आँख की समंजन क्षमता है। दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष बता ही दिया गया है। वर्ण विक्षेपण बता दिया गया है, वर्ण विक्षेपण के बारे में देख लीजिएगा। और अगला क्वेश्चन फिर इसमें जो है विभवांतर, ओम का नियम, धारा की तीव्रता। विभवांतर, ओम का नियम, धारा की तीव्रता, समांतर श्रेणी में जोड़े गए प्रतिरोध का व्यंजक, चुंबक के गुण, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक, ये भी इम्पॉर्टेंट है। फिर फ्लेमिंग का बता ही दिया गया है, बाएं दाएं हाथ का नियम। विद्युत डायमो बता ही दिया गया है। फैराडे का विद्युत चुंबकीय नियम भी देख लीजिएगा, ये भी इम्पॉर्टेंट है, फैराडे का विद्युत चुंबकीय नियम। फिर ऊर्जा के स्रोत में सूर्य, सौर ऊर्जा, सोलर ऊर्जा, सोलर कुकर, उसका ग्रीन हाउस प्रभाव, इसको भी देख लीजिएगा। जीवाश्म ऊर्जा बता ही दिया गया है। एलपीजी का फुल फॉर्म लिक्विड पेट्रोलियम गैस, और सीएनजी का जो है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। फिर अगला जो है उत्तम ईंधन किसे कहते हैं, उत्तम ईंधन किसे कहते हैं, उत्तम ईंधन उसे कहते हैं जिससे प्रदूषण होने की संभावना कम होती है, ताप जो है ज़्यादा देता है, इसको देख लीजिएगा। अगला जो है नवीकरणीय और अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत, इसको देख लीजिएगा। फिर पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादन उपभोक्ता, फिर देख लीजिएगा खाद्य श्रृंखला, फिर ऊर्जा का प्रवाह, फिर उसके बाद अपघटन, उसके बाद प्रदूषण क्या है ये भी इम्पॉर्टेंट है। फिर बायोम, ये भी इम्पॉर्टेंट है, बायोम, स्थल मंडल, वायुमंडल, उसके बाद सर्वभक्षी, मांसाहारी, पारिस्थितिकी, वायुमंडल, बस उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है चील पर्यावरण को का महत्वपूर्ण घटक है, इसका होना बहुत अनिवार्य है। तो हकीकत है ये क्या करता है, मेरे पर्यावरण से क्या करता है, जो प्रदूषित करने वाले सड़े गले हमारे जीव जंतु होते हैं उनको वह खाता है और पर्यावरण को क्या करता है, साफ रखने का प्रयास करता है। अगला जो है क्वेश्चन एमपीएन का फुल फॉर्म है मोस्ट प्रोबेबल नंबर, मोस्ट प्रोबेबल नंबर। और इसी के साथ थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक। और हम उम्मीद और आशा के साथ ये हैं जे कि इसमें से भी आपके जिस तरह से दोनों विषय में पेपर के क्वेश्चन लड़े उसी तरह से सेम टू सेम इसमें भी क्वेश्चन लड़ेंगे, और आगे ऊपर वाले की मर्जी। और फिर यह वीडियो जो ही आप लोग पेपर समाप्त होगा, जो ही उसके बाद अगला सामाजिक विषय का पेपर मैं उसी कंडीशन में डालूंगा जब इसमें से मेरे 80% से ऊपर क्वेश्चन लड़ जाएंगे। 70% से नीचे तो नहीं लड़ाना है, आगे ऊपर वाले की मर्जी। थैंक्स, धन्यवाद।